हाय तो बोल दो। नहीं, ये बिल्कुल हाय नहीं बोलेगा। हाय हाय बोलो। ले ले। हे गाइस, वेलकम बैक टू टूरिस्ट मोटो। मैं हूं सैफ। कल मैं निकल रहा हूं स्पीति वैली के लिए। तो मैं क्या क्या सामान ले जा रहा हूं और किस तरह का मेरा पैकिंग है, क्योंकि मतलब अगर आप स्पीति जाते हो तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। मतलब ऐसा ही नहीं है कि आज उठा, कल सोचा आज स्पीति जाना, निकल लिया, तो दैट्स नॉट गुड। क्योंकि जो जगह है, जिस तरह का टेरेन पे हम लोग जा रहे हैं, हाइट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एल्टीट्यूड पे है, काफ़ी ख़राब रोड है और काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। तो इट्स बेटर टू बी वेल प्रिपेयर्ड। तो मैं क्या क्या सामान ले जा रहा हूँ मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। एक छोटा सा फ्रिज है जो कार का फ्रिज कहलाता है। यहाँ पे खोलो, यहाँ पे ये लग जाता है। ये हॉट भी रखता है, ये हॉट भी रखता है। यहाँ पे सेटिंग है ऑन ऑफ करने का या फिर हॉट और कोल्ड करने का सेटिंग है यहाँ पे। तो हॉट भी रखता है, ये कोल्ड भी रखता है। तो इसका एक फ़ायदा क्या है कि अगर हम कभी कुछ खाने पीने का सामान किसी होटल से लेते हैं पार्सल, तो इसमें रख देंगे तो काफ़ी देर तक वो गर्म रहेगा। या फिर कुछ दिल्ली के पास में गर्मी बहुत होगी, तो अगर कुछ पीने वगैरह के लिए रखना है, और दारू नहीं, क्योंकि मैं दारू नहीं पीता हूँ, तो वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक ले जा रहा हूँ मैं। ये मेरे पास बहुत साल से है, कभी यूज़ नहीं किया, यॉन पे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कभी इतना लंबा ट्रिप नहीं किया। तो ये मैं स्पीति के लिए ले जा रहा हूँ। इसको मैं रखूँगा पीछे के सीट के पास में। एक दोस्त और थे जो बैंगलोर से दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका कुछ काम आ गया है, तो वो उनका प्लान कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं दिल्ली अकेला जाऊँगा। दिल्ली से मेरा एक दोस्त है संदीप, जो ज्वाइन करेगा दिल्ली से। और जो सामान मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, मैं अपना और संदीप दोनों का ले जा रहा हूँ। और मतलब जो कुछ खाने पीने का भी सामान है, वो 3 लोगों के हिसाब से मैंने लिया था, तो वो भी है, मतलब ले जाऊँगा मैं डेकाथलॉन से जो इम्पोर्टेंट चीज़ खरीदा वो दिखा देता हूँ मैं। ये एक्चुअली ये पूरा एक जैकेट है जो 0 डिग्री तक बोलता है, होल्ड करता है। कुछ 5,500 के आसपास के जैकेट है। मैं दिखाता हूँ। मैंने इसको एल लिया है साइज़, जो कि मेरे से थोड़ा बड़ा आता है। रीज़न क्या है एल लेने का, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे ठंडा काफ़ी पड़ता है, अगर मेरे को लेयरिंग करना है, तो ये मेरे बाइक का जैकेट है। तो मैं बाइक पे जब जाता हूँ तो ये अंदर पहनता हूँ। बाइकर जो मेरा जैकेट है उसके अंदर मैं पहनता हूँ, तो इसको भी इसमें आराम से मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ। एक ये मेरा बाइक का जैकेट मैंने डाला, थर्मल जैकेट है ये। उसके ऊपर एक लेयर और किया मैंने, ठीक है। ये भी थोड़ा सा बड़ा लेने का फ़ायदा ये है, तो मैंने एक लेयर और किया। और ये ऊपर में टॉप लेयर जो कि वाटर प्रूफ भी है, तो ये 3rd लेयर। एंड आई डोंट थिंक कि इसके बाद भी ठंडा लगना चाहिए। दिस शुड बी मोर देन इनफ। ये 0 डिग्री का तो पहले से ही था, मैंने एक और लेयर एक्स्ट्रा डाल लिया है। तो होपफुली दिस शुड बी मोर देन इनफ टू सस्टेन देयर। जहाँ अभी मैं बताता हूँ, अक्टूबर में के फर्स्ट वीक में हम लोग वहाँ रहने वाले हैं। तो प्रॉब्ली वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा करीब मुझे लगता है कि आसपास, जो मैंने लास्ट चेक किया था, मिनिमम जा रहा है कुछ -4 -5 जा रहा है। स्पीति लाहौल का दिखा रहा है गूगल। और जो मैक्सिमम रहता है वो 5 6 7 8 9 रहता है, इस तरह का भी टेम्परेचर। तो मतलब समझो कि 5 से लेके मैं शायद -2 -3 रात में जो होगा वो शायद देखने वाला हूँ। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन किया हूँ। तो ये एक अच्छा जैकेट है, कभी कहीं और जाना होगा तो उसके लिए काम आ जाएगा। तो और बाकी जो सामान है मेरा, जितना भी और भी उलेन क्लॉथ्स हैं, तो जो उलेन क्लॉथ्स हैं या जो भी क्लॉथ्स हैं, मोटे मोटे या जो भी ज़्यादा कपड़े हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें क्या होगा कि इसका एक अच्छा, ये भी मैंने डेकाथलॉन से लिया था। ये मैं बैग लिया था करीब 2018 में, जब मैं ले गया था बाइक से। तो इस तरह का 2 बैग लिया था मैंने, दोनों साइड में डाल दिया था। इस बैग का खासियत है कि इसको जब चाहे तो हम छोटा बड़ा दोनों साइड कर सकते हैं। बैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों साइड से यूज़ होता है, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, हर साइड से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब बैग जो है, जो जैकेट वगैरह सब इसमें चला जाएगा। तो जितना भी गर्म कपड़ा हुआ या फिर जो ऐसा चीज़ मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा वो इसमें होगा, और ये रहेगा कार में। तो जब तक मैं दिल्ली के आगे तक जहाँ ठंडा नहीं है, वहाँ तक मैं इस बैग को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मेरा नॉर्मल जो डेली वेयर हुआ या 1-2 कपड़े बाहर पहनने वाला, वो सब इसमें है। तो इसको यूज़ करूँगा ताकि जब किसी होटल में चेकिंग करूँगा तो सिर्फ मेरा एक कैमरा बैग जाएगा, जिस कैमरा बैग और लैपटॉप बैग, और प्लस ये एक बैग जाएगा। तो ये एक बैग जाएगा। ये क्या है कि ट्रॉली है, तो होटल में चेक इन करना बार बार, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट कितने 15 16 17 दिन का आसपास ट्रिप होने वाला है, 17-18 दिन का ट्रिप होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को बार बार होटल में जाना आना ये करना है। तो जो गंदे कपड़े होंगे वापस मैं इसमें डाल दूंगा नीचे में कहीं, और जो साफ कपड़े होंगे जो बार बार यूज़ करना है उसको मैं इसमें रखूँगा। तो ये क्या करेगा, होटल में आना जाना आसान कर देगा।
एक्चुअली हम लोगों का प्लान क्या है कि हो सके तो अगर मतलब ऐसा हो रहा कि हमारा बॉडी और जगह दोनों साथ देता है और हम कुछ ऐसा जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कैंपिंग कर सकें। दूसरा एक और चीज़ है कि स्पीति जो है लैंडस्लाइड के लिए काफ़ी फेमस है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं काफ़ी 2-3 दिनों के, जब तक रोड क्लीन ना हो। और कभी कभी ऐसे जगह फंसते हैं जहाँ पे कुछ नहीं रहता है खाने पीने के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली लद्दाख जैसा नहीं है स्पीति लद्दाख में आपको हर कुछ दूरी के बाद कुछ खाने पीने का होटल वगैरह अच्छा मिल जाता है। स्पीति में दूर दूर पे है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे साथ अगर कैंपिंग करने का मौका मिला तो वो भी करेंगे। तो ये भी मैंने डेकाथलॉन से रिसेंटली लिया है 4 क्लास कह के डेकाथलॉन का कुछ स्लीपिंग बैग है जो कि 0 डिग्री के लिए है। तो ये मैंने लिया है, संदीप के पास ऑलरेडी है अपना, तो वो अपना उसके पास जो है वो रखा हुआ होगा कहीं पे, तो मतलब शायद उसने कार में डाल दिया है। तो ये वो एक ले जा रहा हूँ मैं, ये एक ले जा रहा हूँ मैं। ये एक सामान और है, खाने का एक और बैग है इसी तरह का जो रखा हुआ है बाहर में। ये सब जो दिख रहा है आपको, ये है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ये क्या है बेसिकली कि खाना पीना अगर कहीं बनाना है रास्ते पे तो हम लोग खाना पीना बना सकते हैं। उसके लिए मैंने और भी कुछ सामान खरीदा हुआ है, जैसे में ये है, ये क्या है, ये है एक क्या बोलते हैं पोर्टेबल बेसिकली वेसल्स हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैंपिंग करते समय। इसको मैंने स्पेशली स्पीति वैली के लिए ही लिया है कि अगर कभी खाना, क्योंकि होता है कि आप 20 दिन के लिए रास्ते पे हो और हर समय वो मतलब बाहर का खाना मतलब नहीं चलता है, तो उस समय उस केस में मतलब थोड़ा लाइट खाना खाने का दिल हुआ, खिचड़ी बनाने का दिल हुआ, तो उसे हम लोग बना सकते हैं। खिचड़ी का सामान हम लोग ले जाएंगे, खिचड़ी दाल चावल ये सब का सामान ले जाएंगे, पता नहीं बनाएंगे कि नहीं, लेकिन ले के तो ज़रूर जाएंगे। और कुछ मैगी है, फिर रेडीमेड आपको ये उपमा है, पोहा है, इस तरह के जितने भी सामान है, एक यहाँ है एक बैग बाहर है। 3 लोग के हिसाब से मैंने लिया था तो वो सब काफ़ी है। और जिसमें ये हो गया वेजिटेबल पुलाव, इस तरह का जो रेडीमेड खाना है ये सब ले जा रहा हूँ मैं। एक और चीज़ है जो दिखाना चाहता हूँ, अगर लैपटॉप वगैरह कोई चीज़ चार्जिंग का इशू रहा, कुछ का चार्ज करने का दिल रहा, तो ये जो है ये क्या करता है 12 वोल्ट सॉकेट में जाता है और ये इससे हम लोग लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बैटरी पे ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब जिस टेरेन पे जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ठंडा रहेगा, तो बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है वहाँ पे ठंडे में। तो लेकिन फिर भी ये बैकअप के लिए हम लोग अपने पास रखे हुए हैं कि कुछ काम वगैरह रहा तो काम वगैरह लैपटॉप पे कर सकते हैं। तो हमारे पास 2-3 पावर बैंक है, तो उस तरह का पावर बैंक भी ले जा रहे हैं। ये लाइट है, ये क्या करना है कि अगर कैंप जब कर रहे हैं ना तो बस ऐसे डालने का है, ठीक है। 2 लाइट है हमारे पास इस तरह का, इसको वहाँ पर टांग देने का है कैंप में, तो इससे अंधेरे में भी मतलब अच्छा खासा ब्राइट रहेगा। अभी दिन है तो सही से पता नहीं चला, लेकिन दिस इज़ क्वाइट ब्राइट। तो ये भी है, तो मैं दिखाता हूँ। ये एक्चुअली हमारे पास 4 है, ये 4 है, 4 ही ले जाऊँगा, जितना यूज़ होगा, नहीं होगा वापस लाऊंगा। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कार में ये कैरी कर रहे हो तो क्या ये सेफ़ है आइसोब्यूटेन ले जाना। मैंने देखा है बहुत लोग कैरी करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखना है, टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, 50 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप लाते हो ना तो देखना कि वो कहीं से क्रैक ना हो। जैसे मैं ये देखो, ये क्या है ना, ये पूरा यहाँ पे बेंड है, यहाँ बेंड है, इसमें बेंड है, फिर इसमें भी यहाँ बेंड है। तो इस तरह का चीज़ ना लीक होने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो ट्राई करना है कि कहीं से भी डैमेज ना हो, उस तरह का ले जाना है। मैं दिखाता हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये छोटा सा बहुत सस्ता है, ये आई थिंक दिस इज़ 500-600 रुपीज़ का ही सिर्फ आता है ये स्टोव जो है, और काफ़ी पोर्टेबल। एक आता है 2500-3000 का भी है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो भी ले लूँगा। मैंने इसको क्यों लिया है मैं बताता हूँ। इसको लिया हूँ ताकि मैं अगर मैं बाइक पे भी जा रहा हूँ ना तो मैं इसको लेके जा सकता हूँ। इसको लगाना, ये जो है यहाँ लग जाता है ऐसे और निकल जाता है। पहले इसको देख लेना है कि ये खुला ना हो, ये बंद रहे, सिलेंडर यहाँ से बंद रहा है, इसको लगाना है। तो अभी दिखाते दिखाते मेरे को फील हुआ कि मतलब थोड़ा मैगी खाने का दिल हुआ, तो सोचा मैगी बना लेता हूँ। तो इतना आसान है इसको ऑन करना। इसमें बस नहीं, कुछ नहीं, ये बर्तन है, ये जो मैंने वेसल्स लिए हैं वो ये सब है। एक और चीज़ जो मैं बता दूं कि अगर आउटडोर आप कुकिंग करते हो तो हवा चलता है काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि ठंडी जगह पे चीज़ें थोड़ा टाइम लगेंगे पकने के लिए, तो गैस उस समय ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये भी माइंड में लेके चलना है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मतलब 4 सिलेंडर काफ़ी रहेगा। ये 4 पर्सन का टेंट है जो कि अमेजोन से लिया हुआ है। ये मेरा नहीं, संदीप का है। मतलब ये मैं यहाँ बैंगलोर से कैरी करने वाला हूँ। ये हो गया। इसके अंदर है
जितने इमरजेंसी मेडिसिन हैं वो सब, जैसे मैं फीवर के लिए डोलो 650, ऐसे में आप जो यूज़ करते हो वो ले जाना चाहिए जिस पे आप कंफर्टेबल हो। तो फीवर के लिए मेडिसिन है, लूज मोशन के लिए मेडिसिन है, हाई एल्टीट्यूड पे एक और मेडिसिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमॉक्स। वो क्या करता है, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करता है, लेकिन उसको थोड़ा पहले लेना पड़ता है, 1 से 2 दिन लगता है उसको नॉर्मल मतलब काम करने के लिए, तो वो भी है इसमें। और उसके बाद और भी कुछ मेडिसिन है, हैंडी प्लस वगैरह, कट फूट गया तो उसके लिए है, या फिर आपको इसमें ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीमीटर, तो वो सब भी रखा हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये हो गया इमरजेंसी किट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कभी भी 10,000 फीट से ऊपर जाने का प्लान कर रहे हो तो यू शुड हैव ऑक्सीजन सिलेंडर। इस तरह का पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी 99। ये मैंने मतलब मंगाया हुआ, लास्ट टाइम भी मैं लेके गया था, जब मैं लद्दाख गया था तब भी मेरे को इशू हुआ था वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल का। वहाँ पे मतलब मैंने क्या किया था कि जब ऑक्सीजन लेवल कम लगे या बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है, फील हो रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो आप इसको लेके ना ऐसे इसको लो, सांस में खींचो और उसके बाद 6-7 बार नॉर्मल ब्रीथ करना है। वो क्या करेगा, फिर एक पफ मारो, तो इस तरह से 6-7 बार करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ सेव करता है ये, क्योंकि अगर एकाएक ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया ना तो ये बूस्ट करेगा ऑक्सीजन लेवल को, कम से कम इतना कर देगा कि आप नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईली रिकमेंड इफ़ यू आर गोइंग टू अबव 10,000 फीट यू शुड हैव इट दिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। अब मैं बताता हूँ कुछ कैंपिंग का और हम लोगों ने सामान लिया था। ये संदीप का है, ये एक चेयर है, बेसिकली थोड़ा बड़ा है ये। मैंने क्या लिया मैं दिखाता हूँ, ये संदीप को था, मेरा ये चेयर है। ठीक है, बहुत पोर्टेबल चेयर है। रीज़न मेरे को इसको लेने का ये है क्योंकि अगर मैं बाइक पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ ना तो दिस इज़ रियली गुड, बाइक पे भी जा सकता है, इतना पोर्टेबल है ये। इसको लगाना बहुत ईजी है, ऐसे कुछ नहीं ये करना है, इस तरह डालो। थोड़ा कॉस्टली आता है ये, 3000 रुपीज़ का मिला है डेकाथलॉन पे। ये अमेज़ॉन पे भी मैंने देखा था, उसमें थोड़ा सस्ता था अमेज़ॉन पे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी। तो ये है, और इसके बाद आपको क्या करना है, ये लगाने के बाद यू कैन फिक्स दिस। तो बड़ा सही चेयर है, एकदम पोर्टेबल है, इतना छोटा सा आ जाता है। तो इसको अगर बाइक पे भी कैरी करना है तो बहुत आसान है बाइक पे कैरी करना। मेरा जो पैनियर है मैं इसमें आराम से डाल सकता हूँ या बैग में भी आराम से डाल के ले जा सकता हूँ। तो ये रीज़न था मेरे को इसको लेने का। ये भी है, एक अच्छा है, लेकिन मेरे को इसका इशू क्या फील हुआ कि बहुत बड़ा है, बहुत बल्कि है, इतना जगह मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, कार में हो या बाइक में हो। ये सस्ता है, आई थिंक ये 800 या 900 रुपीज़ का है, तो महंगा है तो थोड़ा मतलब जगह मैटर करता है मेरे लिए। एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैं दिखाना भूल गया, यहाँ पे पॉकेट है जहाँ पे आप अपना मोबाइल ऐसे आप यहाँ पे डाल सकते हो बैठे हुए। तो ये बड़ा काम आने वाली चीज़ है जिससे मैंने ले लिया है। एक और चेयर मैं खरीदूंगा, और मैं एक और चीज़ सोचा हूँ मैं कि अगर टेबल का जरूरत पड़ा ना तो मैं टेबल खरीदूंगा नहीं, ये मेरा लैपटॉप टेबल है, तो मैं कभी भी टेबल की जरूरत पड़ा तो मैं इसको ले आऊँगा। ये भी बहुत पोर्टेबल है, आराम से यहाँ पे डालो ऐसे साइड में, कभी चाहिए खाना पीना बनाने के लिए, खाना पीना खाने के लिए, कैंपिंग में या कुछ करने में, यहाँ डाल दो आराम से। इस पर आप सामान रख सकते हो, खाना पीना बनाना भी है तो वो भी बना सकते हो। दूसरा कि अगर एयर आ रहा है और आप चाहते हो खाना बनाना है, उसको ब्लॉक करना है, तो यहाँ पे रख के बना सकते हो खाना, वो भी है। ये एक अच्छा चीज़ है और बहुत पोर्टेबल है, ऐसे फोल्ड करो। इसलिए मैंने कुछ ये नहीं खरीदा, क्या बोलते हैं इसको, टेबल नहीं लिया, क्योंकि टेबल मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर कभी जरूरत पड़ा तो यही यूज़ करने वाला हूँ मैं। दिस इज़ रियली पोर्टेबल, कहीं साइड में खड़ा हो जाएगा, ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगा। तो ये जो है पानी कैरी करने के लिए, पानी, डीजल, पेट्रोल जो भी आप चाहो उसमें कैरी कर सकते हो। और ये क्या करना है आपको, मतलब ऐसे ओपन करो, इसमें पानी भरो और यूज़ कर लो। काफ़ी पोर्टेबल है, हैंडी है, इसको चाहिए आराम से फोल्ड करके आप कहीं भी डाल दोगे, ज़्यादा जगह नहीं लेगा। तो ये पर्पज़ था इसको लेने का, क्योंकि अगर बाहर में आप कैंपिंग कर रहे हो ना, पानी चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, हाथ पैर मुँह धोने के लिए, तो उसमें वो काम आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बेडिंग हम लोगों ने लिया है, ये भी डेकाथलॉन से लिया है। तो ये वो बेडिंग है जो मैंने लिया है एक, और एक संदीप ने लिया है। तो ये 2 पर्सन के लिए आई थिंक इनफ होना चाहिए विथ स्लीपिंग बैग एक्चुअली। तो ये उसका पंप है। तो ये पंप मेरे को पसंद नहीं आया क्योंकि फालतू का बहुत जगह ले रहा था, लेकिन इसके सिवा इसका कोई ऑप्शन नहीं था। कोई ऐसा मेरे को एयर मैट्रेस नहीं मिला कि जो मतलब अलग से अच्छा हैंडी पंप हो या फिर
मेरे पास जो कार का जो पंप है ना उससे काम चल जाए, उस तरह का कुछ मिला नहीं। तो यही था एक, तो ये मेरे को मतलब उतना पसंद नहीं आया, कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिलहाल वही ले लिया। इसमें इन्फ्लेट और डिफ्लेट दोनों का ऑप्शन है। यहाँ पे इन्फ्लेट का है, ये डिफ्लेट का है। यहाँ लगाओ और पंप ये हवा पंप होने लगेगा इससे। मैं दिखाता हूँ पंप करके। तो यहाँ पे ये डलेगा, दैट्स इट। और आप यहाँ से आप इसको पंप कर सकते हैं। तो ये स्लीपिंग बैग हो गया, ये एयर मैट्रेस हो गया। एक और बेनिफिट बताता हूँ एयर मैट्रेस का क्या है कि अगर आप कैंप कर रहे हो ना और काफ़ी ठंडी जगह पे हो तो नीचे से ठंडा ऊपर तक आता है। तो एयर मैट्रेस क्या करता है ना, बीच में एयर का एक लेयर होता है तो वो इंसुलेट करता है, ठंडा ऊपर तक नहीं पहुँचेगा। तो ये भी एक रीज़न था हम लोग का लेने का एयर मैट्रेस। ठीक है, लेकिन अभी देखते हैं कितना कैसे यूज़ होगा। ये मस्त स्लीपिंग बैग है 0 डिग्री में, अगर बहुत ठंडा रहा तो काम आएगा। ऐसा कुछ सेटअप रहने वाला है। तो बस अब इसको मैंने मतलब वीडियो के लिए तो खोल तो दिया सबको, फिर से पैक करना पड़ेगा। और कल सुबह इसको कार में पैक करके निकलता हूँ मैं। कल निकलूँगा मैं दिल्ली के लिए। अब जितने दिन में पहुँचो दिल्ली में।